चुनाव आयोग की चोरी क्या अब पकड़ी गई है? जी हां, चुनाव आयोग अब ईमानदार अफसरों को पद से हटा रहा है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और चारों तरफ से यही आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है और बीजेपी के लिए मिलकर काम कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। खबर यह है कि बंगाल में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को पद से हटा दिया है, उनको घर भेज दिया है। ये खबर आज सुर्खी बनी हुई है। चारों तरफ इसी पर चर्चा है कि आखिरकार चुनाव आयोग की क्या अब चोरी पकड़ी जाने लगी है और चुनाव आयोग में बगावत होने लगी है, जिसकी वजह से आईएएस अधिकारियों को पद से हटाया जा रहा है। दरअसल मामला कुछ यूं था कि 8 अप्रैल को चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बंगाल में एक वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे, जहां पर आईएएस अधिकारी जो कि यूपी काडर के हैं, उनको बंगाल में ऑब्जर्वर बनाया गया था। वर्चुअल बैठक में जब चुनाव आयुक्त ने सवाल पूछा अनुराग यादव से, तो उस समय तीखी बहस दोनों के बीच हो गई। जी हां, चुनाव आयुक्त ने सवाल पूछा और पूछा, तुम्हारे इलाके में कितने बूथ हैं और कितने वोटर हैं? ऐसे में जवाब देने में अनुराग यादव को समय लगा तो चुनाव आयुक्त गर्म हो गए। जी हां, गर्म तो वो पहले से ही थे। किस तरीके से टीएमसी को लेकर हमलावर चुनाव आयुक्त दिखाई दिए थे। ऐसे में अनुराग यादव ने जवाब देते हुए कहा कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मुझे भी 25 साल सर्विस करते हुए हो गए हैं। उस समय तो किसी भी तरह तरीके से बैठक को निपटाया गया, लेकिन फिर बाद में जो अनुराग यादव हैं उनको पद से हटा दिया गया, उनको घर भेज दिया गया, जो कि आज पूरे देश में सियासत का केंद्र बन गया है। कांग्रेस, सपा, तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनाव आयुक्त पर अनुराग यादव को हटाए जाने को लेकर तीखा हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी के लिए कॉम्प्रोमाइज होकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में एसआईआर के दौरान टीएमसी और तमाम विपक्षी दलों ने बड़ी धांधली के आरोप लगाए हैं। 27 लाख वोटर जिनको सुप्रीम कोर्ट एलिजिबल वोटर मानता है, उन लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाएगा, उनसे उनका वोटिंग अधिकार छीन लिया जाएगा। अभी हाल ही में जो वोटर लिस्ट पब्लिश हुई है, उसमें उन 27 लाख लोगों के वोट अधिकार को फ्रीज कर दिया गया है और टीएमसी का ऐसा मानना है, ऐसा आरोप है कि इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटर हैं। बीजेपी इनको वोट डालने देना नहीं चाहती। तो वहीं दूसरी ओर जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम लोग जो जिस तरीके से योगेंद्र यादव इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब असम में एसआईआर नहीं हुआ तो फिर बंगाल में एसआईआर क्यों किया गया? क्या सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को चुनाव हराने के लिए बंगाल में एसआईआर किया गया है? दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल में 91 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। उसमें 60 लाख तो ऐसे हैं जिनको पाया ही नहीं गया, जो कि पते पर मौजूद नहीं थे, जो उपलब्ध नहीं थे, लेकिन 27 लाख ऐसे वोटर थे जिन्होंने अपना नाम जो था वो जुडिशियल रिव्यू में डाला था। अब ऐसे वोटरों को, जिन पर अभी कार्रवाई चल रही थी, जिन पर अभी सुनवाई हो रही थी, जिसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए थे और ट्रिब्यूनल कम थे, वोटर ज्यादा थे, इस वजह से प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में जो चुनाव आयोग है उसने बंगाल की एक फाइनल वोटर लिस्ट जारी की, जो कि इन विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होनी है। 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि 27 लाख जो वोटर हैं, जिनका नाम अभी प्रक्रिया में है, जो बंगाल के वोटर हो सकते हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने माना है, उनको बंगाल में वोट डालने नहीं दिया जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर बताए जा रहे हैं। आरफा खानम शेरवानी जो द वायर की रिपोर्टर है, उनकी एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने दावा किया कि ऐसे लोग जिनके पास 1945 के जमीन खरीदने के रिकॉर्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड 1995 का मौजूद है, ऐसे लोगों के नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि अनुराग यादव को हटाना, उसके अलावा चुनाव आयोग पर
आरोप लगना और चुनाव आयोग का हाल ही में जो कल ट्वीट किया था, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि चुनाव आयोग टीएमसी को टारगेट कर रहा है, टीएमसी को टारगेट करते हुए ट्वीट जो है वो चुनाव आयोग ने लिखा। उसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि बंगाल में चुनाव आयोग चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने गया है या फिर टीएमसी को हराने के लिए गया हुआ है। ऐसे में देश के लोगों की जो विश्वास जो है वो देश के एक बड़े लोकतांत्रिक ढांचा जो है, एक जो बड़ा लोकतांत्रिक संयंत्र है चुनाव आयोग, उस पर से उठता जा रहा है। ऐसे में आप लोगों का क्या कहना है चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को लेकर और 27 लाख वोटर जो है उनको निकाले जाने को लेकर? अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।